पहले कौन आया, भगवान शिव या विष्णु? कौन बड़ा है और क्यों? हमारे देवता पंच तत्वों का चित्रण करते हैं, लेकिन अंग्रेजी में अनुवाद के कारण तत्वों को हम जो अर्थ देते हैं वह गलत है। हाँ, वे वास्तविक हैं, क्योंकि सभी संतों ने इन भगवान के दर्शन किए थे और अपने साहित्य में स्पष्ट रूप से इंगित किया है। भगवान विष्णु, राम और कृष्ण आकाश तत्व का चित्रण है। आकाश तत्व, आकाश दो धातुओं से बना है। पूर्ण काश आवरण का बना है। इसका अर्थ है एक तत्व जो सब कुछ आवरण करता है। आकाश तत्व में आकाश का अर्थ वह आकाश नहीं है जो हम देखते हैं, वह जो पृथ्वी से दिखाई देता है। यह शब्द इंगित करता है कि यह अंतरिक्ष है जो सर्वव्यापी है। यह वह तत्व है जो ब्रह्मा के सबसे निकट है और सबसे पहला तत्व बना था। ब्रह्मांड के प्रलय या पतन के दौरान भी सभी तत्व इसमें विलीन हो जाएंगे और यह ब्रह्मा में विलीन हो जाएगा। बिग बैंग के तुरंत बाद यह वह अंतरिक्ष था जो बिना किसी तारे या आकाश गंगा के विस्तार कर रहा था। एक निर्गुण साधक इस तत्व को सर्वव्यापी, सर्वज्ञ नीलापन के रूप में अनुभव करता है, जो वर्षा के मेघश्याम का रंग है, जबकि एक सगुण साधक इसे एक आकार देगा और इसलिए राम, कृष्ण, विष्णु नीले या बादलों के रंग के रूप में चित्रित होते हैं। इसलिए राम, कृष्ण या विष्णु ऐतिहासिक पात्र नहीं, बल्कि आकाश तत्व के सगुण रूप हैं। चूंकि यह सर्वव्यापी है, इसलिए यात्रा करने के लिए कोई दूरी नहीं है और समय नहीं है, और यह सर्वज्ञ भी है, इसलिए वे सब कुछ जानते हैं और हर जगह मौजूद हैं। आप तत्व, तेजस तत्व के बाद बनने वाला अगला तत्व माना जाता है कि यह जल है, लेकिन अधिकांश ब्रह्मांड पानी के बिना है। यह इलेक्ट्रॉनिक प्रवाह का एक रूप है जो वास्तव में पूर्ण भौतिक दुनिया की उत्पत्ति है। अब मतलब प्राप्त करना है, और इसे इस तरह से चिन्हित किया गया है क्योंकि सारा भौतिक विश्व इस तत्व से विकसित हुए हैं। एक निर्गुण साधक जो आप तत्व का अनुभव करता है, वह सफेदी का एक रूप देखता है, जबकि एक सगुण साधक उसे शिव या शंकर का रूप देगा। इसलिए शिव या शंकर को कर्पूर गौरव करुणावतारम के रूप में वर्णित किया गया है, जिसका रंग सफेद कपूर के समान है। उनकी पत्नी गौरी है, उनका नंदी सफेद है, गंगा सफेद है, चंद्रमा भी सफेद है। सिद्धियों के सभी रूप इस तत्व में एक साधक को प्राप्त होते हैं और उन्हें अप्सरा के रूप में दर्शाया जाता है, इसलिए वे ऋषियों को लुभाती हैं। साधक तेजस वायु को पार करके आकाश तत्व तक पहुंचेगा। अब सवाल आ रहा है कि सर्वोच्च कौन है? इस मामले में माता पार्वती की कहानी बहुत ही मनोरंजक है। माँ पार्वती का जन्म हिमालय श्वेत की बेटी के रूप में हुआ है। वह शिव से शादी करना चाहती है और इसके लिए दुनिया के अंत तक जाने के लिए तैयार है। इस बीच नारद ऋषि हिमालय के पास जाते हैं और शिव के बजाय विष्णु से विवाह करने के लिए उन्हें मना लेते हैं। हालांकि पार्वती अडिग है। वे बिना भोजन और पानी के कई वर्षों तक तपस्या करती हैं और अंत में शिव से विवाह करती हैं। कहानी हर साधक का एक सुंदर चित्रण है। उसे अपने पिंड धर्म के अनुसार भगवान की पूजा करना चाहिए। पिंड धर्म के अनुसार पार्वती को शिव की पूजा करनी चाहिए और विष्णु की नहीं, चाहे वह कितने महान क्यों न हो। एक इष्ट होना चाहिए, अर्थात किसी एक की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि इससे मन पर सतत संस्कार होंगे। चलिए मैं समझाता हूँ। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव अनादि अनंत है, अजन्मे हैं। उन्होंने सब कुछ बनाया। सबसे पहले भगवान विष्णु को बनाया, फिर भगवान ब्रह्मा को बनाया। ब्रह्मा जी को भौतिक सृष्टि की रचना करने को बोला, विष्णु जी को सृष्टि का पालन करता बनाया। यदि आप इस क्रम के हिसाब चले तो आपको लगेगा कि सबसे पहले शिव, फिर विष्णु, फिर ब्रह्मा। ठीक है ना? अच्छा, फिर आगे शंकर भगवान ने सोचा कि जब ब्रह्मा जी रचना करेंगे, विष्णु जी पालनहार होंगे, तो फिर उनकी सहायता के लिए किसी और का भी होना जरूरी है, ताकि सृष्टि को चलाने में कोई बाधा उत्पन्न ना हो।
ऐसे में भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बताया कि जब ब्रह्मा जी को रचना करते समय परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तब शिव जी स्वयं उनके माथे से प्रकट होंगे उनकी सहायता के लिए। तो फिर विष्णु जी ने लीला की शुरुआत करी, ब्रह्मा जी ने रचना करना शुरू करी। फिर जब ब्रह्मा जी को रचना करते समय परेशानी का सामना करना पड़ा, तब शिव जी अवतरित हुए इस भौतिक सृष्टि में। भगवान शिव का ये अवतार रुद्र कहलाया। शिव जी स्वयं इस सृष्टि के विलीन कर्ता बने, महाविनाशक रुद्र कहलाए। अगर इस क्रम के हिसाब से चले तो सबसे पहले विष्णु, फिर ब्रह्मा, फिर शिव। अब आप सोचेंगे ऐसा कैसे? पहले तो लिखा थी कि शिव जी त्रिमूर्ति में सबसे बड़े हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के पहले प्रकट हुए। फिर अचानक लिख रहे हो कि शिव जी त्रिमूर्ति में सबसे छोटे हैं, ब्रह्मा जी और विष्णु जी के बाद प्रकट हुए। तो ये चक्कर क्या है? इसका उत्तर है काल चक्र। दरअसल ये सृष्टि बनती है, चलती है और फिर नष्ट होती है, फिर वापस बनती है, चलती है, नष्ट होती है। ये एक निरंतर प्रक्रिया है। भगवान किसी के रूप तक सीमित नहीं है, एक ही ईश्वर है जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और शिव है। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान विष्णु अनादि अनंत है, अजन्मे हैं। उन्होंने सब कुछ बनाया। भगवान विष्णु ने अपनी नाभि कमल से ब्रह्मा जी को तथा माथे से भगवान शिव को प्रकट किया। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचना करने का कार्य और शिव जी को सृष्टि को संतुलित रखने के लिए विनाशकर्ता बनाया। विष्णु जी स्वयं सृष्टि के पालनहार बने और समय समय पर अवतरित हुए। वराह अवतार में वे ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट हुए। फिर उसी प्रकार नरसिंह, राम और कृष्ण इत्यादि रूपों में अवतरित हुए। तो फिर क्रम बदलेगा, पहले ब्रह्मा, फिर शिव और फिर विष्णु। अभी थोड़ी देर पहले त्रिमूर्ति में विष्णु जी को सबसे बड़ा बताया और अब सबसे छोटा बता रहा हूँ। क्या चक्कर है? काल चक्र को समझिए। समझना कठिन है, पर सत्य यही है कि एक ही ईश्वर इन अलग अलग रूपों में बार बार प्रकट होते हैं। शिव पुराण के अनुसार सभी कारणों के कारण शिव जी हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सभी कारणों के कारण विष्णु जी हैं। तो फिर सही क्या है? दोनों ही सही हैं। मान लीजिए सृष्टि के आरंभ में परमात्मा सबसे पहले शिव रूप में प्रकट हुए, फिर सृष्टि के विस्तार के लिए विष्णु रूप में प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा रूप में। ये सारी लीला हो जाने के बाद अंत में जब विलय हुआ, भौतिक सृष्टि का नामो निशान नहीं, फिर दोबारा सब शुरू हुआ। विष्णु रूप में भगवान प्रकट हुए, विस्तार किया। ब्रह्मा और शिव रूप में प्रकट हुए। ब्रह्मा, विष्णु, शिव इन तीनों रूपों के साथ शक्ति स्वयं सरस्वती, लक्ष्मी और भवानी रूप में है। तो ये पूरा गोल गोल घुमाने वाला काल चक्र है, बराबर होने वाली प्रक्रिया है। तो हर पुराण के पार्टिकुलर समय की बात कर रही है कि भगवान की लीला शुरू हुई, किस रूप में पहले प्रकट हुए। कभी शिव रूप में, कभी विष्णु, तो कभी शक्ति। परमात्मा अनंत है, यानी इन्फिनिट है। आपने ये सिंबल देखा होगा, ये काफी हद तक शिव जी के डमरू से मिलता जुलता है जो महादेव अपने त्रिशूल पे धारण करते हैं। ठीक उसी प्रकार सुदर्शन चक्र जो विष्णु जी धारण करते हैं, वो इसी काल चक्र की तरह है। इसलिए शिव जी और विष्णु जी ये दोनों रूप एक ही है, अर्थात अनंत है, काल चक्र से परे हैं, और इसलिए इन्हें महाकाल कहते हैं। शिव जी को तो महाकाल कहते ही हैं, विष्णु जी को भी महाकाल कहते हैं। एक ही है दोनों। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में।